नमस्कार। इस वक्त हम देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे खास खबर क्या है, और वो ये है कि जीडीपी डेटा आया है। भारत का जीडीपी डेटा FY24 के लिए 8.2% पर आया है। ये काफ़ी अच्छा है अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से। और जो रिकॉर्ड जो हम देख रहे हैं आखिरी क्वार्टर का डेटा, वो भी 7.8% आया है। NDTV याद रखिए दिन भर इकोनॉमिस्ट से, एनालिस्ट से बातचीत कर रहे थे और ये उनके एस्टिमेट से ज़्यादा हैं। अब इस सब को डिकोड करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथ है संचिता मुखर्जी, सीनियर बिजनेस इकोनॉमिस्ट हैं और फाइनेंशियल प्रोफेशनल भी हैं। संचिता, धन्यवाद आपके समय के लिए। सबसे पहले तो अगर हम देखें कि एनालिस्ट का ये जो एस्टिमेट था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है, और फुल ईयर डेटा जो है भारत का भी अगर हम देखें तो पूरे विश्व में बाकी देशों से आगे है। नमस्कार साक्षी। ये जो डेटा आई है हमारे अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पे जो जीडीपी ग्रोथ, ये हमें दर्शाता है कि जो हमारा आर्थिक विकास है वो बहुत ही मजबूत है। और हमारे जो पॉलिसी रिफॉर्म्स है, स्पेशली जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हुई है, पब्लिक स्पेंडिंग हुई जिसको हम पब्लिक केपेक्स कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड, जो भी विकास हुई है वो अभी काफी रिफ्लेक्टिव है हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, ऑटो सेल्स में, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में, हर प्रकार के सेक्टर में। वो दर्शाता है कि हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो अभी बहुत बहुत मजबूत स्टैंडिंग पे है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के कंपैरिजन पे। जी बिल्कुल। अगर हम देखें कि ये जीडीपी ग्रोथ और स्टॉक मार्केट्स का रिश्ता, और याद रखिए ये जीडीपी डेटा चुनाव के रिजल्ट से बिल्कुल पहले आया है, तो आप क्या कहेंगी, स्टॉक मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेंगे इस डेटा पर? देखिए, मैं पॉलिटिक्स पे तो बात कर नहीं सकती हूँ, मगर ये जीडीपी डेटा बहुत क्लोजली रिलेटेड है मार्केट डेटा से, क्योंकि इंडियन मार्केट्स जो है अभी इनएक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स जो इंडिसेस है, डेवलप मार्केट की जो इंडिसेस है। क्योंकि इंडियन मार्केट्स ऑलरेडी काफी फॉरवर्ड लुकिंग है, काफी तेज हद तक प्रॉफिट्स बुक हो चुकी है इंडियन मार्केट्स में। अगर करंट गवर्नमेंट जो है, अगर गवर्नमेंट नहीं बना पाई, मार्केट्स को ये अनसर्टेनिटी, ये इंस्टेबिलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो मार्केट करेक्शन थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है। अगर कोई कोई भी किसी प्रकार का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, तो अगर करंट गवर्नमेंट बना लेती है सरकार, तो ये मार्केट्स को लगेगा कि जो जितने भी पॉलिसी रिफॉर्म्स है, जितना भी डेवलपमेंट एजेंडा है, जो भी फोकस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे, डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे, ये काफी हद तक जारी रहेगी। तो ये मार्केट्स इसको फॉरवर्ड और काफी अपसाइड में देखेगी। जी बिल्कुल। मिताली निकोर, आप भी हमारे साथ अब जुड़ गई हैं, सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं। ये FY24 जीडीपी ग्रोथ 8.2% और Q4 डेटा 7.8%। आप क्या हाइलाइट्स देना चाहेंगी? ये एस्टिमेट से काफ़ी अच्छा है। अगर हम बाकी क्वार्टरली डेटा भी देखें तो भी क्वार्टरली डेटा भी अच्छा आया है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आई थिंक इस बारी तो बहुत ही, मैं कहती हूँ ये बनांजा की तरह ये डेटा बाहर निकल कर आया है। और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे हम देख रहे हैं कि परफॉर्मेंस लास्ट 2 साल से, मतलब मैं कहूंगी आप क्वार्टर्स की बात कर रही है, बट मैं कह रही हूँ 2 साल से परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अगर हम ट्रेड, होटल्स और कम्युनिकेशन सर्विसेज सेक्टर की तरफ देखें तो 22-23 में 12% ग्रोथ और 23-24 में 6% ग्रोथ इस सेक्टर ने किया है। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर देखें, फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर है, हाई जॉब क्रिएटिंग सेक्टर है। और इसमें हम देख रहे हैं 9% ग्रोथ 22 में और 8.5% ग्रोथ 23 में। और फिर इस साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने तो बिल्कुल कमाल ही कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 9.9% ग्रोथ देखा गया है, जबकि लास्ट ईयर ये सेक्टर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट किया था 2%, मतलब उसमें 2% की गिराई हुई थी। और इस साल 10% ये सेक्टर ग्रो किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो मेरे हिसाब से इससे बड़ी न्यूज कोई हो ही नहीं सकती कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ हमारी 10% पे 23-24 के लिए है। जी बिल्कुल। संचिता, आपका क्या मानना है, आगे जाके कौन से सेक्टर्स जो हैं आउट परफॉर्म करेंगे? अगर आप देखोगे तो ऑटो सेल्स जो हमारा है हाईएस्ट पॉइंट पे है आज की तारीख में। ई वे बिल्स जो है इकोनॉमी में हाईएस्ट पॉइंट में है। इकोनॉमिक ग्रोथ
वेरी हाई। बहुत ही आई एग्री विद मिताली जी, जो मतलब बहुत ही ज्यादा खुशखबरी है। सर्विसेज पीएमआई जो है नियर ऑल टाइम हाई। मैं अब 8 कोर सेक्टर्स को ब्रेक डाउन करके बता रही हूँ। जो पावर कंजम्पशन है हाईएस्ट है। मंथली होम सेल्स, रियल एस्टेट, बहुत ज्यादा लोग मतलब मॉर्गेजेस ले रहे हैं, होम होम लोन्स ले रहे हैं, होम सेल्स हाईएस्ट पॉइंट पे है। बैंक एनपीए जो है वो अभी काफी हद तक लो है। इट इज वन ऑफ द लोएस्ट पॉइंट्स। और क्रेडिट ऑफ टेक हो रही है। अगर आप कॉर्पोरेट इंडिया को भी देखोगे, अगर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप कंपनीज को भी देखोगे, उनका लीवरेज भी काफी हद तक कम हो चुका है। बट क्रेडिट सेल्स बैंक्स बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं, क्योंकि एनपीए लेवल्स बहुत कम है, इनका बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। आप इनको चाइना के साथ कंपेयर करो। चाइना में अभी प्रॉपर्टी क्राइसिस हो रही है, राइट? उनके बैंक्स काफी हद तक स्ट्रेस में है। सो जितनी भी विदेशी कंपनी है जो पहले चाइना में फैक्ट्री सेटअप करते थे, काफी हद तक वो अभी इंडिया को अपना डेस्टिनेशन मान रहे हैं, अपना फैक्ट्री मान रहे हैं कि ठीक है हम इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करें। So this is very good. Manufacturing PMI all time high. Core inflation one of the lowest. हमारा एक रियल जीडीपी ग्रोथ है जो मतलब 8% से अगर आप -4.5% देखते हो तो वो रियल जीडीपी ग्रोथ दिखलाता है। यूपीआई ट्रांजैक्शंस देख लीजिए, जीएसटी कलेक्शंस देख लीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस ऑल नियर टाइम हाई। तो ये दिखाता है कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था है, जो विकास है, वो एक्चुअली में काफी मजबूत है। जी बिल्कुल, विकास काफ़ी मजबूत है। मिताली, आप क्या कहेंगी? पूरे विश्व में भारत एक ब्राइट स्पॉट माना जा रहा है, सारे ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, और आने वाले समय में इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स में आपकी क्या राय है? बिल्कुल बिल्कुल साक्षी, आई थिंक हम एक बहुत ही लकी फेज मैं कहूंगी, लेकिन ये लकी नहीं है, क्योंकि सारी पॉलिसीज जब एक सही डायरेक्शन में चलती हैं तभी हमारे पास ऐसा फेज आ सकता है जहां पे हमारा सारे फंडामेंटल्स एक पॉइंट पर आ जाएं कि वो सही तरीके से सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आगे जाते हुए हमें अपने सर्विसेज सेक्टर को भी देखना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम कॉम्पोजिशन देखें आज के जीडीपी की, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान, मोर देन 50% योगदान जीडीपी में सर्विसेज सेक्टर का है। और सर्विसेज सेक्टर में जो हमारी ग्रोथ आ रही है, वो जैसे संचिता जी ने भी कहा, रियल एस्टेट सेक्टर से, फाइनेंशियल सेक्टर से, बैंकिंग सेक्टर से। बैंकिंग सेक्टर में जो लोग जाके लोन ले रहे हैं, इक्विटी सेक्टर हमारा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक मार्केट्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उससे जॉब्स भी जनरेट हो रहे हैं और ग्रोथ भी जनरेट हो रहा है। और ये जो एक पॉजिटिव स्टोरी हमारी अब मैन्युफैक्चरिंग से भी आ गई, सर्विसेज से भी आ गई। अगर हम एग्रीकल्चर की स्टोरी देखें तो एग्रीकल्चर में भी इस बार 2% इंक्रीज देखा गया है, जो कि बहुत ही एनकरेजिंग फिगर है। अगर हम लोग हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखें तो सारे ही सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और हमें अब फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है। फ्यूचर के लिए हमें 2 या 3 चीजें डेफिनेटली देखनी है। एक तो है क्लाइमेट रेजिलियंस, कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट करें और अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में लेके आए, सर्कुलर इकोनॉमी पे फोकस करें। दूसरा है जेंडर इंक्लूजन, कैसे हम औरतों को और फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाएं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में। और तीसरा है यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको भी हमें एड्रेस करना है, और हमें अपने यंग लोगों की स्किल ट्रेनिंग बढ़ानी है, ताकि हम उनको भी इकोनॉमी में ज्यादा लेकर आए। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप दोनों को आपके समय के लिए। भारत की इकोनॉमी का लेटेस्ट डेटा ये दिखाता है कि भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत है, और आगे जाके ये सारे फंडामेंटल्स जो स्ट्रॉन्ग हैं, पॉलिसीज़ और रिफॉर्म्स अगर ऐसे ही रहें और ऐसे ही ध्यान दिया जाए कुछ सेक्टर्स में, कुछ एरियाज़ में, तो भारत की इकोनॉमी और भी मजबूत हो सकती है। बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए।